सेक्शन 1 डीप टाइम से गूंजती आवाजें, डायनासोर्स और हिंदू कॉस्मिक क्लॉक। क्या हिंदू शास्त्रों में डायनासोर्स की बात है? ये सवाल बहुतों को सोच में डालता है। डायनासोर्स बहुत पहले पृथ्वी पर घूमते थे, जैसा साइंस हमें बताता है। वो बहुत बड़े जीव थे, कुछ डरावनी, कुछ शांत। उनकी हड्डियां इंसानों से पहले की दुनिया की कहानी बताती हैं। हिंदू सोच में बहुत बड़े टाइम की बात होती है, सिर्फ साल या सदियों की नहीं, बल्कि युगों और कल्पों की। ये कॉस्मिक साइकिल्स हैं, बहुत बड़े और जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यूनिवर्स पैदा होता है, जीता है, घुल जाता है और फिर से पैदा होता है। यही हिंदू धर्म की टाइम को समझने की सोच है, एक बड़ा पहिया। साइंस डायनासोर्स को मेसोजोइक एरा का बताता है, लगभग 252 से 66 मिलियन साल पहले का। ये हिंदू कॉस्मिक क्लॉक में कहां फिट होता है? पुराणों में कई युगों के बारे में बताया गया है। उनमें मनुओं की बात है, जो इंसानियत के पूर्वज थे। हर मनु एक मन ओनेतर पर राज करता था। क्या हम बिल्कुल वैसी ही बातें ढूंढ रहे हैं या सिर्फ इशारे? पुराने जमाने के लोग दुनिया को मिथकों, कहानियों और मिसालों से समझते थे। चलो इसे और एक्सप्लोर करते हैं और मतलब की गहराइयों में जाते हैं। सेक्शन 2 अथाह युग युग, कल्प और रेप्टाइल्स का राज। हिंदू कॉस्मोलॉजी एक बहुत बड़ी टाइमलाइन बताती है, जो 4 युगों में बंटी है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। ये साइकिल बार बार होता है और 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनता है, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा की रात में दुनिया सिमट जाती है और फिर से प्रकट होती है। ये इतना बड़ा टाइम है कि इंसानी इतिहास इसके सामने बौना लगता है। ये कॉस्मिक सांसों की बात करता है। अब डायनासोर्स के बारे में सोचो, जिन्हें साइंस ने पृथ्वी के बहुत पुराने अतीत में रखा है। पुराणों की कहानियां एक खास मनवंतर के अंदर इंसानी समाज पर फोकस करती हैं। अगर डायनासोर्स थे तो शायद वो पिछले कल्प में या इसी कल्प के शुरुआती हिस्से में रहे होंगे। शास्त्र कोई साइंस की किताब की तरह जानवरों का रिकॉर्ड नहीं देते। उनका मकसद इंसानी हालत और इस दुनिया में हमारी जगह को समझाना है। सेक्शन 3 क्या इंसान भीमकाय जीवों के साथ चलते थे? फॉसिल्स, मिथक और पुरानी यादें। साइंस साफ कहता है, मॉडर्न इंसान नॉन एवियन डायनासोर्स के साथ नहीं रहते थे। आखिरी डायनासोर्स लगभग 65 मिलियन साल पहले गायब हो गए। इंसान बहुत बाद में आए। फिर भी बड़े रेंगने वाले जीवों की कहानियां दुनिया भर में कई कल्चर्स में मिलती हैं। क्या पुराने जमाने के लोगों को डायनासोर के फॉसिल्स मिले होंगे? अजीब बहुत बड़ी हड्डियां। इनसे उन्होंने शायद बड़े भयानक जानवरों की कहानियां गढ़ ली होंगी। सोचो, किसी इंसान जितनी लंबी जांग की हड्डी मिल जाए या डरावनी दांतों वाली खोपड़ी। मॉडर्न साइंस के बिना कोई भी सोच सकता है कि कभी यहां भीमकाय जीव घूमते थे। इन खोजों ने शायद कल्पना को हवा दी होगी, जिससे नई नई कहानियां बनी। हालांकि उनका साथ रहना मुश्किल है, पर ऐसे जीवों की याद शायद मौजूद हो, सीधे देखने से नहीं बल्कि पुराने अवशेषों को समझकर। या शायद ये कहानियां सिर्फ इशारे हैं, जो शुरुआती डर या गड़बड़ वाली ताकतों को दिखाती हैं। सेक्शन 4 शास्त्रों में फुसफुसाहट, गरुड़, नाग, मकर, क्या ये सिर्फ इशारे वाले जीव हैं? हिंदू शास्त्रों में बहुत से अनोखे जीव हैं, आम जानवर नहीं। गरुड़ को देखो, जो भगवान विष्णु का वाहन है, जिसे एक बहुत बड़े चील जैसे पक्षी की तरह दिखाया गया है। नाग सांपों के देवता हैं, जो जमीन के नीचे की दुनिया में रहते हैं। मकर, जो कई जीवों से मिलकर बना है, पानी की जीवन देने वाली ताकत का प्रतीक है। ये जीव असल में डायनासोर नहीं है, पर उन्हें देखकर हैरत होती है। क्या ये बातें बड़े जीवों या फॉसिल्स को देखने से आई होंगी? पुराने कहानीकार जो देखते थे, उसे अपनी कहानियों में बुन देते थे। इन जीवों का गहरा सांकेतिक महत्व है, जो आध्यात्मिक शक्ति और नेचर की एनर्जी को दिखाते हैं। सेक्शन 5 शब्दों से परे प्रतीक, साइंस और पवित्र कथाएं। हिंदू शास्त्र साइंस की किताबें नहीं है, वे जीवन के सच बताते हैं। वे धर्म, कर्म और मोक्ष को समझने के लिए कहानियों और इशारों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम शक्तिशाली जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पूछना चाहिए, वे क्या दिखाते हैं? साइंस भौतिक दुनिया को समझने की कोशिश करता है। धर्म मतलब और मूल्यों की खोज करता है। ये खोज के अलग अलग क्षेत्र हैं, अगर ठीक से समझा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं।
शास्त्रों में असली डायनासोर ढूंढना वैसा ही है जैसे किसी कविता में फॉर्मूला ढूंढना। पवित्र कथाएं दमदार किरदारों के जरिए कॉस्मिक व्यवस्था और इंसानी संघर्ष की बात करती हैं। सेक्शन 6 नतीजा पुराना ज्ञान नए सवाल मतलब की खोज। क्या हिंदू शास्त्रों में डायनासोर्स का सीधा जिक्र है? शायद नहीं। इन कहानियों का फोकस इंसानियत के आध्यात्मिक सफर पर है। पुराणों की टाइमलाइन में युगों युगों का अस्तित्व समा सकता है। शायद भूले बिसरे साइकिल्स में डायनासोर जैसे जीव रहे होंगे। नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये कहानियां इंसानी चेतना से छनकर आती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के शानदार जीव या तो सांकेतिक हो सकते हैं या विशालकाय जीवों की गूंज। आखिर में ये सवाल पुराने ज्ञान और सच्चाई के बारे में और भी सवाल खड़े करता है। क्या ये कहानियां ऐसी मिसालें हैं जो हमें अपने बारे में और इस दुनिया में हमारी जगह के बारे में सिखाती हैं? जवाबों की तलाश जारी है, साइंस में भी और अध्यात्म में भी।